नमस्कार, एवन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। चलिए रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस दिन चारधाम के पट खोले जाएंगे उस दिन हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को 10 मई तक चारधाम यात्रा की सभी तैयारियों को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से आपसी सामंजस्य बनाकर यात्रा को सफल बनाने और वनाग्नि जैसी घटनाओं को रोकने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम धामी ने बाबा केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलने वाली मुख्य सेवक भंडारा कार्यक्रम को भी हरी झंडी दिखाई। जिला अधिकारी देहरादून सोनिका मीणा ने भी जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने जल संस्थान को अंडरग्राउंड वाटर की स्थिति का सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा अगर कोई अंडरग्राउंड वाटर का पीने के अलावा दूसरे कार्यों में यूज कर रहा है उन पर मोटी पेनल्टी लगाई जाए। साथ ही जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश जल संग्रहण और सीवर एक्ट 1975 के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आज भी मेरे द्वारा बैठक ली गई है और उसमें यही इंस्ट्रक्शन है कि जितना भी जहाँ पे भी एक तो लीकेज के इशू आते हैं सबसे ज्यादा, जो मेन शहर में ही हमारा इशू है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी ऐसा पानी का कोई इशू नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों ही क्षेत्रों में ग्रामीण और अर्बन में यही इंस्ट्रक्शन है कि एक तो कहीं लीकेजेस ना हो, कहीं अगर पानी की वेस्टेज हो रही है तो नोटिस दिए जाएं, और साथ ही साथ जहाँ भी कहीं हमारी जो पेयजल योजना है कहीं उसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है या कोई रिक्वायरमेंट तो तत्काल कर लें, जिससे कि लोगों को पेयजल जो ये आने वाला सीजन है उसमें असुविधा ना हो। चारधाम यात्रा नजदीक आते ही शासन प्रशासन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। ऐसे में जल संस्थान भी चारधाम यात्रा मार्गों में पानी की समुचित व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जानकारी देते हुए जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने कहा कि चारधाम यात्रा बेहद नजदीक है। ऐसे में जल संस्थान ने चारधाम मार्गों में पानी की समुचित व्यवस्था करने के लिए तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है। तो हमने पूरा काम पूरा कर दिया है और इसमें जितने भी टीटीएसपी, पीटीएसपी और इसके अलावा हम लोग जानवरों के लिए चरी का इंतज़ाम करते हैं और टॉयलेट्स में पानी देने का वो सारे काम पूर्ण हो गए हैं। केवल हेमकुंड वाला 10 मई तक हो जाएगा, उसके रास्ते में अभी थोड़ा बर्फ है तो वो बचा है और सारे ही काम कंप्लीट हो। आगामी चारधाम यात्रा में यात्रियों के इलेक्ट्रिक वाहनों के आवागमन होने को देखते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम अपने सभी गेस्ट हाउसों में चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। इस बात को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक दयानंद सरस्वती ने कहा कि चारधाम यात्रा के रास्ते में आने वाले निगम के गेस्ट हाउस में चार्जिंग स्टेशन यात्रियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी स्थानों पे जहाँ पर भी हमारे जो चारधाम यात्रा रूट पे टीआरएस पड़ है हमारे गेस्ट हाउसेस, वहाँ पर हम लोगों ने चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं। उसका टेंडर करीबन हम लोगों ने फरवरी में ही कर लिया था, कार्य प्रारंभ हो चुका था, तो लगभग अब कार्य समाप्ति की ओर है। और हमारा ये प्रयास है कि हम चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व ही चारधाम में आने वाली यात्रियों को ईवी स्टेशन चार्जिंग जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में भारत नेपाल सीमा स्थित झनकैया शारदा नहर के पास खटीमा निजी होटल मैनेजमेंट का एक छात्र डीडी हाट पिथौरागढ़ निवासी राजा डसीला अपने दोस्तों के साथ बुधवार को घूमने गया था, जहां नहाते समय पैर फिसलने के बाद पानी के तेज बहाव में लापता हो गया। तभी से लगातार सर्च अभियान जारी था। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और स्थानीय पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कड़ी मशक्कत के बाद चौथे दिन डूबे हुए छात्र का शव घटना स्थल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंप दिया है। ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था, कुछ प्रशिक्षण में भाग ले रहा था। उसका नाम राजा डसीला डीडी हाट पिथौरागढ़ का रहने वाला है बच्चा। उसी की डेड बॉडी को खोजी जा रही थी और इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्टेट की जल पुलिस ने बहुत ही मेहनत किया और आज जाके डेड बॉडी मिली है। तो मैं भी आज चला ही था कि ज़रा ऑपरेशन को मैं देखूं वहाँ मौके पर, तो मुझे आधे रास्ते ही ये सूचना मिल गई कि डेड बॉडी मिल गई है।
लेकिन मैंने कहा कि चल के पहले देख ले, पीएम आज ही करा दिया जाए और डेड बॉडी उनके परिवार को सुपुर्द कर। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मुख्यालय पौड़ी से सटे टिक मार्ग पर सिविल और रिजर्व के जंगल में भीषण आग लगने के चलते पौड़ी टेका मोटर मार्ग पर लोगों को आवागमन करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रुक रुक कर जंगल में लग रही भयावह आग को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग और उसके सहयोगी विभागों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हम हर बार जो है कि सुझाव देते हैं वन विभाग को। तमाम आपने देखोगे पहले गिने चुने कभी कभी लगती थी आग, तो बिना पूछे हुए महिलाएं गाँव आग बुझाने जाते थे, उनका इंटरेस्ट होता है। आज हकों की बात करें, जब हमको एक पेड़ नहीं मिल रहा अपने मकान की लकड़ी के लिए कि हमारा जो हकों का अधिकार है वो द्वारिका से रहे, आग हम अदौड़ी के जंगल बुझा रहे हैं और हमेशा सहयोग करते आ रहे हैं। और आग का लगना कारण क्या है, वो गाँव से ही आती है जंगल की ओर, क्योंकि गाँव लोग अपने खेतों को सुधारते हैं और कुछ बीड़ी कुछ कह रही तो नॉर्मल बात है, बीड़ी उड़ी कोई नहीं पीता जानबूझ के, सुजब लगाते कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए लगा देते हैं और कार्रवाई नहीं होती है। कोई पकड़ा गया उसका पता चला उस पर क्या कार्रवाई, जब तक जिस पे कार्रवाई हुई है उसका एक संदेश भी जाएगा कि भाई उस पर ये कार्य हो इतने महीना वो बंद रहा है या उसको ये सजा हुई, तब जाके लोगों में एक भय होगा। तो वन विभाग में तो भय तो है नहीं, तो जिस मर्जी जो मर्जी। इसमें हमारी प्रायोरिटी यही है कि किसी के जान माल का नुकसान नहीं हो, चाहे वो गांव के लोग हों, चाहे वो हमारा स्टाफ जो फायर डाउजिंग प्रोसेस में लगा हुआ है उसके वो लोग हों, चाहे कोई भी और अन्य व्यक्ति हो या कोई भी जो है इसमें जानवर हो, किसी का भी ऐसे जानवर का नुकसान ना हो, ये हमारी प्रायोरिटी है। उसके बाद अपना 100% से ऊपर एफर्ट देकर हम इस जंगल की आग को इसमें बुझा रहे हैं। इसमें कहीं कहीं हमें गांव वालों का अच्छा सहयोग भी मिल रहा है और डिपार्टमेंट का सहयोग भी इसमें प्राप्त हो रहा है, जिसमें फायर डिपार्टमेंट है या रेवेन्यू स्तर के जो अधिकारी हैं। लेकिन किसी किसी गाँव में सहयोग ना उस अपेक्षाकृत कम सहयोग प्राप्त होने की वजह से वहां पर देश में बीमारी से आज हर कोई परेशान है और हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान है, लेकिन मौसमी बीमारियों ने देश के लोगों को ज्यादा ही परेशान कर रखा है। ऐसे ही कुछ बीमारियां गर्मियां आने के बाद लोगों के बीच होने लगी है। इनमें कॉमन है 7 मुख्य बीमारियां। इन बीमारियों को लेकर हमने जाने चिकित्सकों की राय, जिन्होंने इनके लक्षण और उपाय साझा किए एवं टीवी के दर्शकों के साथ। दून अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि गर्मियों में डायरिया, फूड पॉइजनिंग समेत हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन की समस्या अधिक होती है। ऐसे में जहां तक हो सके पानी का सेवन अधिक से अधिक करें और धूप में निकलने से बचाव करें। या तो अवेलेबिलिटी की वजह से या बचते भी हैं, तो ऐसे में एक तो पानी की मात्रा जरूर बनाए रखें शरीर में, तो गाय बगाए पानी पीते रहे। इसमें मौसमी फल जो भी आपके तरबूज, खरबूज और खीरा, ककड़ी इस तरह के फल आते हैं तो उनका भी अच्छी मात्रा में सेवन करें। और आप छतरी का यूज कर सकते हैं, दुपट्टे का यूज कर सकते हैं, गमछा है, पूरी बाजू के कपड़े लगते हैं सुनने में, लेकिन गर्मी में चूँकि वो आपकी त्वचा को एकदम गर्म होने से रोकेंगे, तो पूरी बाजू के कपड़े पहनना काफ़ी एक अच्छा उपाय हो सकता है। और ऐसे में कोई भी जो पुरानी बीमारियां हैं, ऐसे मरीज पानी की कमी होने की वजह से ज़रूर से उनको प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो वो अपना बहुत ध्यान रखें। देश के जंगलों में बढ़ती आगजनी की घटनाओं को लेकर सीएम धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब सीएम धामी से गांव से वन जोड़ो की अलग नीति बनाने पर जोर दिया और वनाग्नि ज्यादा बढ़ने पर वायुसेना और एनडीआरएफ की मदद लेने की बात भी कही। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री और वन मंत्री लगातार वनाग्नि जैसी घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं और जल्द ही इस दिशा में अहम फैसला लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल सिंह बिष्ट ने इसे लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 1 महीने से उत्तराखंड के जंगल लगातार धधक रहे हैं और 600 से ज्यादा जंगल जलकर राख हो चुके हैं। अरबों की संपत्ति खाक होने के बाद अब सीएम की नींद टूटी है, क्योंकि वे सिर्फ जनता के बीच वोट मांगते घूम रहे हैं। ये सत्य है कि वनों की घटनाएं बढ़ रही हैं, कि वन क्षेत्र हमारे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसका बचाव करने का भी सरकार की कोई नीति तय होती है। माननीय वन मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर निगरानी रखे हुए हैं, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि कोई न कोई अब गांव से वन जोड़ो इसकी नीति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले वर्ष भी बड़ी संख्या में मनहानि हुई थी, तो कुछ चीज़ें तय हुई हैं। अभी खासतौर पर वन जीवों के संदर्भ में नीति बनी हुई है, लेकिन अभी तक वन सुरक्षा की दृष्टिकोण से पहले
प्रत्येक गांव सभा की अपनी वन पंचायतें हुआ करती थी, आज भी है, लेकिन उसमें व्यावहारिकता और आत्मीयता कैसे उस क्षेत्र के रूप में हम लोगों के बीच में ला सकें, इसके लिए नीति की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि अब इसकी आवश्यकता पे विधानसभा के अंदर इस पर एक चर्चा हो और ये एक अच्छी नीति बने, क्योंकि बिना गाँव वालों। देखिए, उत्तराखंड के जंगल जो है 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है, धू करके जो है जल रहे हैं और 600 से ज्यादा जंगल जो है जल करके राख हो गए हैं। खरबों रुपए की संपत्ति स्वाहा हो गई है और मुख्यमंत्री की निद्रा अब जाकर के टूटी है। मुख्यमंत्री पूरे देश में घूम रहे थे, भाजपा के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन जिस प्रदेश की जनता ने उनको जो है चुना, मुख्यमंत्री बनाया, वहीं के आप जंगलों को बचाने के लिए चिंतित नहीं है, वहीं की जनता के जो है स्वास्थ्य की आपको फिक्र नहीं है। अब तो जान माल के नुकसान की भी तमाम खबरें आ रही हैं। उत्तराखंड का पर्यावरण जो है नष्ट हो गया है और आप केवल अब बयानबाजी कर रहे हैं। आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अभी तक कहाँ था? आपके राहत बचाव के प्रबंध कहीं नजर नहीं आए और वन विभाग जो है कुंभकर्ण की निंदा सोता रहा। हर साल उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती है और इस बार तो जो है अप्रैल तक ही जो है 5 गुना वनाग्नि के। उत्तराखंड एनसीसी निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल अतुल रावत अल्मोड़ा दौरे पर है, जहां वे अति विशिष्ट सेवा मेडल एसएसजी विश्वविद्यालय परिसर के प्रशासनिक भवन पहुंचे। मेजर जनरल के पहुंचने पर एनसीसी के 24 यू के बालिका वाहिनी और 77 यू के वाहिनी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद कुलपति कार्यालय में कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मेजर जनरल अतुल रावत ने कुलपति के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विस्तार से चर्चा की और एनसीसी को पाठ्यक्रम में लागू करने के लिए कहा। मुलाकात के दौरान विश्वविद्यालय की बेहतरी और एनसीसी कैडेट्स के भविष्य को लेकर भी चर्चा की गई। कि जिस प्रकार से सर फ्रेटर्निटी की तरफ से वाइस चांसलर सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस प्रकार से सर एनसीसी का सपोर्ट कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट से बच्चे अच्छी प्रकार से देश के बहुत अच्छे नागरिक बन के निकल रहे हैं। और आगे भी हम चाहेंगे कि वाइस चांसलर सर की तरफ से उनके ऊपर उनकी दिव्य दृष्टि, इतना टाइम उन लोगों के पास होता नहीं है। और उसके बाद उनके जो सजेशन थे, जो विश्वविद्यालय को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, एनसीसी कैडेट्स को कैसे ज़्यादा ब्रशअप किया जा सकता है और उनका फ्यूचर कैसे ज़्यादा बेटर किया जा सकता है, इसमें मेरा लंबा चौड़ा उनका डिस्कशन हुआ। और मुझे लगा ये सब मेरे लिए तो प्रथम दृष्टया सीखने की बातें थी और जरूर मैं अपने जो ऑफिसर हैं हमारे ममता पांडे, उनसे कहूंगा कि सारी चीजें नोट करके करें। और दूसरा इंपॉर्टेंट एक सिलेबस करिकुलम का पार्ट भी हम इसको बनाना चाहते हैं एनसीसी को, उसके लिए मैंने बात की है। तो सारे ऑफिसर जो हमारे हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है, तो मेजर जनरल साहब ने भी कहा है कि वो हेल्प करेंगे और हमारे लिए करिकुलम तैयार करेंगे, जिसको हम अपने यहाँ वैल्यू एडेड कोर्स में लगाएंगे अपने कोर्स में। प्लस एक जो वर्चुअल आपने देखा होगा यहाँ पे जंगलों में लग रही आग को लेकर जहां प्रदेश भर में घमासान मचा है और आए दिन पहाड़ के जंगल आग की लपटों में धधकते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हालात पर काबू पाने के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस पर पौड़ी में लगी दावाग्नि ने एक बुजुर्ग की आग ले ली। मामला धपली गांव का है, जहां जंगल में आग के बाद खेतों में काम कर रहा 65 वर्षीय बुजुर्ग इसके चपेट में आ गया। इस दौरान बुजुर्ग महिला आग को बुझाने का प्रयास करती रही। बचाने के दौरान वृद्ध महिला भी गंभीर रूप से झुलस गई। बाद में दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाद में उन्हें ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया, जहां बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया और वृद्ध का इलाज जारी है। चूंकि ये इंसिडेंट इस रीजन से हुआ कि फायर को कंट्रोल करने के लिए एक एज्ड महिला अपने खेत में बुझाने के लिए गया और वो झुलस गए। तो मेरी आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा सामान्य नागरिकों से कि सारी सतर्कता बरतते हुए यदि कोई सूचना दी जानी तो पहले वन विभाग को इस संबंध में सूचित कर दिया जाए, आपदा कंट्रोल रूम में बता दिया जाए, ताकि इस तरीके की अप्रिय घटनाओं को रोकें। कभी पानी से लबालब रहने वाली भीमताल झील इस बार बारिश नहीं होने के चलते सूखने की कगार पर है। झील का लगातार गिरता जल स्तर पर्यटन कारोबारियों को भी चिंता में डाल रहा है। हर साल झील की सुंदरता को निहारने आने वाले भारी संख्या में सैलानी इस बार काफी कम है और गिरती संख्या के बाद पर्यटन कारोबारियों में चिंता छाई है। झील के गिरते जल स्तर के बाद झील में जमी सिल्ट भी साफ नजर आने लगी है, जो झील की सुंदरता को बेदाग बना रही है।
तो झील के पानी से फसलों की सिंचाई करने वाले किसान भी पानी नहीं मिलने से परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से दिशा में ध्यान देकर झील में वापस पानी लाने के प्रयास करने की मांग की है। 15-20 दिन के बाद पर्यटक सीजन आना है और इसका प्रभाव पर्यटकों पर भी पड़ेगा और जो इस पर्यटन से जुड़े व्यवसायी हैं उनको भी इससे काफी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि पिछले वर्ष तक मेरे जो मानना है कि यहाँ का जो लेक का पानी है उसको सिंचाई विभाग के द्वारा छोड़ा नहीं जाता था सिंचाई के लिए, हल्द्वानी के लिए, लेकिन इस बार जल्दी इनके द्वारा छोड़ दिया गया जिससे ताल सूखने लगी। आने वाले समय में हमें चाहे वो पर्यटन से लेके या पर्यटन से जो हमारे भीमताल के व्यवसायी जुड़े हैं उनको। प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही वनाग्नि की घटनाओं ने दहला कर रख दिया है। सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा सका है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक जंगलों की आग आए दिन रफ्तार पकड़ रही है। हालांकि शासन प्रशासन लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये नाकाफी है और वन्यजीव भी इसकी जद में आने लगे हैं। प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव समीर सिन्हा ने कहा कि वनाग्नि की घटनाओं ने चिंता जरूर बढ़ाई है, लेकिन फिलहाल वन्यजीवों के नुकसान का कोई आंकड़ा दर्ज नहीं हुआ है। इस बार विशेष ये देखा गया है कि हमारे जो मैदानी क्षेत्र में जो हमारे सांगठनिक क्षेत्र है उसमें हमने विशेष रूप से प्रयास किया है कि जल की उपलब्धता उस क्षेत्र में अच्छी बनी रहे, जो वाटर होल्स हैं उनमें नियमित पानी रहे और उसके कारण उसके आसपास का क्षेत्र भी जो है उसका भी माइक्रो क्लाइमेट सुधरता है। उन क्षेत्रों में हरियाली रहती है, नमी रहती है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में आग की बहुत सारी घटनाएं जो है रोकी जा सकती हैं। और अभी तक इस मामले में नीचे के इलाकों में अग्नि की घटनाएं बहुत सीमित संख्या में हुई है। जहाँ तक वन्यजीव क्षेत्रों का प्रश्न है तो जो केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग है वो मुख्य रूप से उसमें अग्नि की दुर्घटनाएं अवश्य संख्या के हिसाब से अधिक है। ऋषिकेश में आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मातृ सम्मेलन और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर आरएसएस प्रचारक चिरंजीव, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, प्रथम मेयर अनीता ममगाई, डॉक्टर संतोष कुमार, प्रधानाचार्य उमाकांत पंत भी मौजूद रहे। वही समारोह के दौरान जहां प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, वही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 72 छात्रों की माताओं को कमला नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया। साथ ही सरकार की ओर से आए 1,000 रुपए की धनराशि के चेक भी वितरित किए गए। एवन उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एवन टीवी के साथ। नमस्कार।